साथियों, ये गाड़ी अपने पास आई हुई है, आपकी जानी पहचानी गाड़ी भैया, हुंडई की i10 ग्रैंड। भैया गाड़ी में दिक्कत, कस्टमर ने रात में गाड़ी बंद करके खड़ी करी और सुबह आके की लगाई, स्टार्ट करी, स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ क्रैंक कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब गाड़ी दूर से आई हुई अपने पास, करीब 60 किलोमीटर दूर की बस। वहाँ पे 2 टेक्नीशियन को बुलाया, उन्होंने भैया दिखाया, उन्होंने स्कैनर लगाया, कोई फॉल्ट समझ में नहीं आया, उन्होंने जवाब दे दिया। इसके बाद ये गाड़ी लेकर के अपने पास आए हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज कार गुरु जी में। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है भैया। साथियों, आ गए हम गाड़ी के क्लस्टर मीटर पे, दिखाते हैं वो कंडीशन। किया भैया हमने इग्निशन ऑन, देखिए चेक इंजन लाइट आ रही है, करते हैं क्रैंक। भैया देखिए क्रैंक कर रहे हैं, आरपीएम हमारा उठ रहा है, आरपीएम उठ रहा है, ठीक है। और आइए सबसे पहले चेक करते हैं इसके हम अंदर और बाहर के फ्यूज और रिले, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। साथियों, ये लगाया टेस्टर को हमने ग्राउंड एक और दूसरी पिन भैया हमारे हाथ में, और बल्ब अंदर ही इसका डाल रखा। आइए करते हैं भैया चेक। करते हैं इसकी भैया टेस्टिंग, फ्यूजों की सीधा भैया जल रहा, दूसरी साइड सही है। अब फटाफट करते हैं, ऐसे ही करने में सभी फ्यूजों को भैया चेक। इस मामले में तो आप लोगों को भैया एक्सपीरियंस है, फ्यूज चेक करने के मामले में ऐसे फटाफट हो जाता है भाई, कोई इशू नहीं रहता। और इसी कंडीशन में करना है हमको, सारे भैया बाहर के भी फ्यूज चेक करते हैं इसी कंडीशन में। साथियों, आ गए हम भैया अपने बाहर के फ्यूजों के ऊपर, चेक करते हैं इनको और क्या कंडीशन है। भैया प्रोसीजर वही रहेगा अपना। साथियों, प्रोसीजर अपना वही रहेगा चेक करने का। अंदर के फ्यूज तो सारे ओके निकले, जैसे अब इसमें नहीं जल रहा है भैया, देखिए इसमें नहीं जल रहा, तो गाड़ी हमारी न्यूट्रल होनी चाहिए। पॉजिटिव में लगा के चेक कर लेंगे भैया, ये देखिए जल गया, ठीक है। इसमें बल्ब नहीं जले तो आप अगर पॉजिटिव से चेक करें तो ग्राउंड में लगा के चेक कर सकते हैं। देखिए ये नहीं जल रहा है, चेक किया दोनों साइड नहीं जला, तो हमने इसको ग्राउंड लगा लिया, ये देखिए जल गया भैया। और अगर ऐसे भी हम चेक कर रहे हैं तो गाड़ी में न्यूट्रल होनी चाहिए। पता लगा गाड़ी का स्टार्टर का फ्यूज है, आपने लगा दिया, गाड़ी ने सेल्फ ले लिया, सीधा गाड़ी स्टार्ट होकर आगे भाग गई या और कोई दुर्घटना हो गई भैया। साथियों, फ्यूज तो सारे सही हैं, कोई इशू नहीं है। करते हैं फ्यूजों को क्लियर भैया, सारे फ्यूज भैया क्लियर, कोई फ्यूज कटा हुआ नहीं है। आप चेक करते हैं भैया, डीजल गाड़ी है, उस पर हैंड प्राइमर्स भैया परफेक्ट, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं भैया इसमें अपना हम स्कैनर्स, कोई इशू नहीं, लगाते हैं इसमें अपना स्कैनर और करते हैं इसको स्कैन। लगाते हैं गाड़ी के अंदर अपने भैया वही थिंकर का डायजोन प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं भैया, लगा हुआ है हमारा डोंगल VCI, और चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, करते हैं स्कैन। साथियों, चलते हैं अपने भैया हम डायजोन के सॉफ्टवेयर के ऊपर, करते हैं क्लिक। ये कर दिया भैया हमने क्लिक। यहाँ चलते हैं भैया लोकल डायग्नोस के ऊपर, और भैया यहाँ पे आज हम डालते हैं हुंडई। इसमें कितनी हुंडई है वो आपको हम दिखाई दे रहे हैं भैया, चेक कर लिए। हुंडई EV कोई मतलब नहीं, हुंडई HD, ठीक है, हुंडई ब्रिजिंग, हुंडई कोरिया, हुंडई प्लस। तो सबसे पहले भैया हम करते हैं हुंडई कोरिया को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं भैया स्कैन कर पाता है नहीं कर पाता है फटाफट। भैया स्कैन हो रहा, हमारा इग्निशन प्रॉपर ऑन है, VCI भी कनेक्ट है, और 16 पिन भैया क्लिक कर दिया हमने। इसका भैया ऑटोमेटिक स्कैन, भैया विन नंबर मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, विन कोड का हमने फ़ोटो खींच रखा है, डालते हैं। विन कोड का हमने फ़ोटो खींच रखा है तो विन कोड डालते हैं भैया, कोई इशू नहीं। भैया ये हमने दूसरे फ़ोन में खींच रखा है, फ़ोटो डालते हैं। भैया करते हैं इसको तो बड़ा, MAL
851, 851। इसके बाद में EL, EL। और उसके बाद भैया JM, सब कैपिटल रखना है भैया। JM 837, 837 और 456। कर दिया भैया हमने क्लिक। भैया देखिए क्या लिख के आया, विन कोड सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग पॉसिबल मॉड्यूल्स। कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं भैया, इसको बता रहा मैनुअल करिए, करते हैं। ओके कर दिया हमने, ओके। अब भैया ये देखिए क्या इसने विन नंबर से निकाल के दिया, EV। भैया हमारी गाड़ी 88 kV की नहीं है। अब I10 भैया ग्रैंड में हम काम कर रहे हैं, तो 1.6 इंजन तो होता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करके आपको दिखाते तब भी होगा नहीं, 1.6 इंजन तो होता नहीं है। देखिए अब ECM को इसी स्कैन करते हैं, देखिए होता है नहीं होता है। भैया फेल हो गया, कोई इशू नहीं। करते हैं बैक और बैक। भैया 1.6 था नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक को हमने छोड़ दिया। अब करते हैं भैया Hyundai प्लस को। कर दिया भैया हमने Hyundai प्लस को भैया, ओके। हो रही है हमारी स्कैनिंग। भैया हमारी वीडियो में देखिए आपको टूल के पावर भी मालूम होगी, कौन से टूल की कितनी पावर है। ये प्लस पॉइंट है एक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है साथियों, मगर देखना पूरा है। भैया देखिए इसने भी नंबर मांगा, देते हुए नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं। क्या था, MAL और A851। उसके बाद में ELJM 837 456। भैया विन नंबर डाल दिया हमने, किया ओके। भैया यहाँ भी लिख कर क्या गया भैया, अकॉर्डिंग द कोड विन कोड द सॉफ्टवेयर रजिस्टर सेम पॉसिबल मॉडल्स विद डिस्प्ले इन द फॉलोइंग। मतलब ये सॉफ्टवेयर भैया कई गाड़ियों में हमें बताया लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब भैया 1.6 इंजन दिखा रहा है और हमारा 1 पॉइंट भैया 2 इंजन है, तो कैसे काम बड़े भाई चलेगा। ऐसे कर दोगे, ऐसे स्कैन पे क्लिक कर दोगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉल्ट कोड ऊपर नीचे आएंगे, मज़ा नहीं आएगा। देखिए हमने EV पे क्लिक करके आपको ऊपर दिखा रहे हैं। अब क्या आया यहाँ भैया, रीड पासवर्ड। हमें पासवर्ड रीड ही नहीं करना है, क्योंकि हमें तो फॉल्ट देखना है ना भैया। वहाँ भी दोनों भैया नहीं होगा, 2 हो गए। अब बचता है भैया हमारा Hyundai बीजिंग। इसको भी करते हैं क्लिक, इसको भी देख लेते हैं भैया। कोई दिक्कत नहीं भैया, हमारा काम है टूल की स्लिप पावर दिखाना भैया, कहाँ तक काम करता है कौन सा टूल। क्या आप लोग जब भी कोई टूल ले तो कोई डाउट ना रहे हमें क्या लेना है। करते हैं ऑटोमेटिकली स्कैन भैया, कर दिया। देखिए विन नंबर तो इसने उठाया, कोई दिक्कत नहीं, मगर फेल टू मैच द व्हीकल पार्ट, दिस व्हीकल माई नॉट बी सपोर्टेड, प्लीज ट्राई मैनुअली सिलेक्ट ऑफ द। भैया मैनुअल बता रहा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैनुअल खोल लेते हैं भैया। हमारी गाड़ी है I10। अब बड़े भैया यहाँ देखिए I10 आ ही नहीं रहा, I30 आ रहा और I10 कहीं आ ही नहीं रहा। अगर इस कंडीशन में हम किसी भी सॉफ्टवेयर से जोड़ तोड़ लगा के स्कैन तो कर लेंगे, मगर भैया उसमें फिर फॉल्ट हमारा कंफर्म नहीं होगा। फिर फॉल्ट में मज़ा नहीं आना है भाई, बिल्कुल कंफर्म है कि फॉल्ट में मज़ा आना ही नहीं है। यहाँ से करते हैं भैया बैक। अब हमें फॉल्ट निकालने का एक तरीका हो रहा है भी अपने पास, इसको हम करते हैं एक बार EOBD से करके। EOBD रहा, यहाँ से करते हैं क्लिक भैया, कर दिया क्लिक। भैया हो रहा प्लीज़ वेट। EOBD से कोई इशू नहीं है, देखते हैं ये क्या रीड करके हमें देता है। देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सभी को स्कैन करेगा। पहला वाला भी प्रोटोकॉल के तहत मैच हो गया हमारा। अब हमको IL प्रोटोकॉल स्कैन कर लेना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सारे स्कैन कर लेना, कोई डाउट ना रहे भाई। वीडियो लंबी हो सकती है मगर जानकारी भैया, जानकारी पूरी मिलेगी। जानकारी पूरी मिलेगी और स्कैनर चलाना भैया काफ़ी हद तक आपका कंफर्म हो जाएगा। हो रहा भैया स्कैन।
भैया मैच किया था प्रोटोकॉल को, उसी को हमने किया सेलेक्ट। इन प्रोग्रेस प्लीज वेट, कोई दिक्कत नहीं, इंटर कर दिया। अब यहाँ देख के आया भैया रीड फ्रीज फ्रेम और रीड फॉल्ट कोड, हमें फॉल्ट कोड रीड करना है। अब भैया देख रहा कौन सी गाड़ी है, जो भी मतलब गाड़ी के हिसाब से निकाल के देता है। तो कोई अगर आपका हुंडई यहाँ मिल जाता है तो ठीक है। देखिए मिल गया हुंडई, किया हमने हुंडई को क्लिक, नो फॉल्ट कोड। भैया इसका मतलब है कि ये स्कैनर आज हमारा फेल हो रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं, अब देखते हैं इस टूल को लगा कि वो कहाँ तक साथ देता है हमारा। साथियों लगाते हैं अपना भैया, अब हम लगा दिया हमने XT90 एक्सटूल का VCI। साथियों आ गए हम अपने एक्सटूल के ऊपर और करते हैं भैया डायग्नोस को क्लिक सॉफ्टवेयर को, और यहाँ से चलते हैं भैया हम एशियन में। अब एशियन, इसके बाद भैया हुंडई, एक ही हुंडई यहाँ पे शो हो रहा, सर्च बार में डाले दे रहे हैं हम, देख लीजिएगा एक ही कितनी हुंडई यहाँ शो होता है। सर्च बार को क्लिक किया और HY भैया देखिए यहाँ हुंडई, ये हमारा इंडिया हुंडई, ये इमोलाइजर का सॉफ्टवेयर है। इंडियन और हुंडई CV डायग्नोस और डायग्नोस दो हैं। हम कहते हैं भैया हुंडई को क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक स्कैन। इग्निशन भैया हमारा ऑन है, VCI कनेक्ट है बराबर, वे रीडिंग हो रही है। होने दीजिए भैया विन को रीडिंग। भैया ऑटो स्कैन तो लिया नहीं, करते हैं विन नंबर को मेंशन, देखते हैं भैया। विन नंबर भैया थोड़ा थोड़ा तो याद ही हो गया है अब। MALA और उसके बाद 85 1 ELJM 83 74 और 56। कोई दिक्कत नहीं भैया, करते हैं ओके को क्लिक। भैया विन नंबर से ठीक है, इसने उठाया 1.2 इंजन है हमारा U2 TCI, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं यस, इतने तो है दिया। अब करते हैं भैया ऑटोमेटिक स्कैन। अब ऑटोमेटिक स्कैन होने लग गया। ECM में दिया भैया इसने फॉल्ट बना के, तीन फॉल्ट, एयरबैग में 4, AC क्लाइमेट वाली है नहीं तो होगी नहीं, इमोबिलाइजर नॉर्मल, BCM CLU ओके हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया। बाकी लोग सब नंबर कोड वगैरह सब दिखा रहा है। मेन हमें स्टार्टिंग में क्या देखना होता है, इमोबिलाइजर देखना होता है और ECM देखना होता है, और वही फिर फ्यूल प्रेशर हो गया, ये सब चेक करना होता है। करते हैं ECM को ओके भैया। भैया फॉल्ट देखिए, एग्जॉस्ट गैस रिजर्वेशन सर्किट लो, ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल सर्किट ओपन। भैया इसका मतलब है कि इनसे भी स्टार्टिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं भैया इसको हम, ईमो में कोई भैया कोड है नहीं, करते हैं इसको क्लियर। भैया एयरबैग में भी कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है, स्कैन किया था इसने, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। भैया फिर तो गाड़ी स्कैन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हो गए हम डायग्नोस के ऊपर। अब भैया लाइव डाटा चलते हैं यहाँ से, गाड़ी स्कैन हो, लाइव डाटा में क्या क्या चेक करना है वो आपको हमने पहले ही बता रखा है। फ्यूल प्रेशर, रेल प्रेशर रेगुलेटर और इंजन RPM। इंजन RPM तो से हमारे काम कर ही रहे हो तो आपने देखा ही है। इमोबिलाइजर लैंप, इंजन स्पीड, इतने से भैया हमारी गाड़ी का स्टार्टिंग चेक हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट हो रही क्यों नहीं हो रही है, इतने ही डाटा से चेक हो जाती है।
ये देखिए यहाँ भी लिखा है इंडस पेमेंट 1.2 लीटर है भैया, मतलब स्कैनिंग भी सही करी है हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लगभग कुछ है नहीं, वही फ्यूल का रहता है। अब भैया करते हैं इसको इतना ही करते हैं कस्टम पे। ओके भैया, इम्बलाइजर लैंप ऑफ दिखा रहा भैया, की हमने बंद कर दी, की निकाल ली। इम्बलाइजर लैंप अभी भी ये ऑफ दिखा रहा, जबकि अब ऑन होना चाहिए था। इम्बलाइजर लैंप को अब भैया ऑन होना चाहिए था। अगर हमने की बाहर निकाल रखी है तो इसको ऑन दिखाना चाहिए था। ये देखिए सब पूरा कट ऑफ दिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किया हमने ऑन भैया इग्निशन को, ये ऑफ दिखा रहा है इम्बलाइजर, कोई दिक्कत नहीं। मगर भैया इग्निशन ऑन पे इम्बलाइजर स्टेशन लैंप है वो ऑफ होनी चाहिए भैया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों रिस्पॉन्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंडीशन इसकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका इंजन प्रेशर, इंजन आरपीएम और रेल प्रेशर चेक करना है भैया। रेल प्रेशर हमारा बढ़िया बन रहा है, इंजन आरपीएम भी बढ़िया बन रहा है। इमोबिलाइजर कंडीशन हमारी ऑफ दिखा रहा है। तो भैया अब इस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। साथियों फ्यूल प्रेशर का कोई अब लोचा नहीं है, फ्यूल प्रेशर भी बिल्कुल परफेक्ट बनना है हमारा। ये देखिए 20,000 प्लस होना चाहिए EHPA, वो हमारा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। रेल प्रेशर नीचे भैया अच्छा बनना है, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलेटर भी अच्छा मेंटेन कर रहा है। अब मैटर हमारा कहाँ फंस रहा, देखिए अभी तो इमो कंडीशन ऑफ दिखानी चाहिए, इग्निशन बंद है तो इंजन पर कंडीशन ऑफ आनी चाहिए। मगर हमने की बाहर निकाल ली भैया, अभी भी नहीं हुआ ऑन कंडीशन में आया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईमो में लोचा है, और जो हमारे स्कैनर छोड़ रहे हैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं। भैया बताओ क्या करोगे, हमारे हिसाब से तो भैया अभी कुछ ना कुछ लोचा छोड़ रहा है, कोई फॉल्ट कोड नहीं दिखा रहा। एक बार अब चलते हैं इसके ईमो के डाटा में भैया, इस स्पेशल फंक्शन में जाके चलते हैं सीधा इमोबिलाइजर के डाटा में, और वहाँ पे भैया देखते हैं कि हमारा ईमो की कंडीशन क्या है। क्योंकि ईमो को इग्निशन ऑन पे ऑफ होना चाहिए और इग्निशन ऑफ पे ऑन की बाहर निकालते ही। चलते हैं इसके स्पेशल फंक्शन में भैया। स्कैनिंग में लगभग यार दोनों टूलों ने हमारे साथ छोड़ दिया है, प्रॉपर स्कैनिंग हमारे हिसाब से कोई नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर ईमो ऑन हो जाना चाहिए था तो भैया वो उसके हिसाब से फॉल्ट बनना है, मगर ये ईमो ऑफ ही है। इंडिया हुंडई भैया इग्निशन ऑन, और साथियों उसके बाद हम देखते हैं एक बार प्रोग्राम इम्बलाइजर को चेक करते हैं भैया, या ऑटो आइडेंटिफाई विन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किया भैया हमने विन आइडेंटिफाई व्हीकल, ठीक है सही है, इसने भैया बिल्कुल परफेक्ट उठाया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम सीधा इम्बलाइजर सिस्टम में। कनेक्शन फेल भैया, मतलब कि इम्बलाइजर हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है भैया, इम्बलाइजर कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप बताइए आगे इसके नीचे वाले फंक्शन पे भैया क्या दिखाता है, कुछ दिखाता है नहीं दिखाता भैया। कनेक्शन फेल भैया, दो टूल इतने महंगे टूल होने के बावजूद दोनों ने ECM पे फॉल्ट दिया नहीं, इमोबिलाइजर भी नॉर्मल दिखा दिया। और यहाँ कर देख रहे हैं कि इमोबिलाइजर का कम्युनिकेशन भैया फेल हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पहले भैया हम चेक करते हैं इसके बाद चाबी, और चाबी के हिसाब से भैया एक बार हम देखते हैं इसकी ID के हिसाब से क्या है। अब भैया सिक्योरिटी ऑथराइजेशन कोड कोई चाहिए नहीं, प्रोग्राम करना है, मान लीजिए प्रोग्राम इमोबिलाइजर और रिमोट, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया क्लिक। व्हीकल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कर दिया क्लिक। अब भैया हम चलना है जनरल पे, जनरल कर दिया हमने, ओके। अब यहाँ पे हमारा आना चाहिए, देखते हैं I10 भैया। गाड़ी हमारी देखिए ग्रैंड I10 एक्सेंट का दोनों का सेम ही था, कोई दिक्कत नहीं। इसी भी करते हैं क्लिक, कर दिया क्लिक हमने। 2014 से 20 मॉडल तक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कर दिया। हाँ अब यहाँ से करते हैं इमोबिलाइजर को क्लिक भैया। इमोबिलाइजर कनेक्शन फेल है, मतलब इमोबिलाइजर कनेक्शन फेल हो रहा भैया। आप बताइए क्या करेंगे, कोई बाकी फंक्शन का भाई कोई मतलब ही नहीं भी, क्योंकि हमारा तो एक ही चीज़ का था, इनके वगैरह न्यूट्रल करना नहीं है। सिक्योरिटी ऑथराइजेशन कोड चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं भैया। अब हमें ID हमारी कौन सी है चाबी की देखते हैं। किया हमने भैया इग्निशन को ऑफ,
भैया चेक करने के लिए। इसने यहाँ 3 आईडी दिखाई है, आईडी 46, आईडी 47 और 8 है। कोई दिक्कत नहीं भैया, अपने वीडियो से चेक करते हैं इसमें कौन सी आईडी है। आईडी 47 भैया, आईडी 47 लगाते हैं भैया, करते हैं इंटर और रख देते हैं अपने VVDI को। फिर से भैया करते हैं स्कैन। आईडी 47 थी भैया, करते हैं 47 को क्लिक। इग्निशन ऑन है भैया हमारा और कर दिया हमने ओके भैया। स्विच इग्निशन ऑफ, प्रेस ओके, कर दिया भैया ओके हमने। भैया इग्निशन ऑफ करके हमने ऑन किया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा देख लीजिए भी भैया, इमोलाइजर का कम्युनिकेशन फेल आया है हमारा। अब हमको इसके ऊपर काम करना है, जो कि भैया दोनों टूल भाई हमारे सबसे तो बराबर फेल हो गए, क्योंकि इनको फॉल्ट ECM में देना चाहिए था। ECM में कोई फॉल्ट नहीं दे पाया ना, वहाँ BCM में दे पाया। और फॉल्ट हमारा कहाँ बनना हो देख लीजिए आप ही। साथियों ये हो रहा हमारा भैया, चल रहा प्रोसीजर। 47 कोड हमारे सबसे कोड भैया निकाल के दे देगा, और कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ से जो भी चेन का कोड होता है वही निकाल के दे देगा। हो रही हमारी कम्युनिकेटिंग, कोई दिक्कत नहीं, गुड भैया। द सिक्योरिटी की फेल द नॉट द रिस्पॉन्स मोर द 2 टाइम्स, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं भैया। भैया इसने कर दिया, दे दिया जवाब, कोई दिक्कत नहीं भैया। हमें अब एक बार इमोलाइजर पे काम करना है, क्योंकि इमोलाइजर कनेक्शन फेल आया। करते हैं भैया, खोलते हैं इसका असेंबली कवर वगैरह, देखते हैं एक बार क्या है क्या नहीं। साथियों खोल लिया हमने असेंबली कवर को, और भैया पहला नंबर चेक करते हैं कॉइल इसकी, कंटिन्यूटी और ओम्स, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस कितना बनना है भैया। साथियों आ गए अपने मल्टीमीटर के ऊपर, कंटिन्यूटी मोड, ये किया हमने क्लिक, ओके कंडीशन भैया। भैया वाइट में ये देखिए, ये हमारी है, ये है कॉइल की हमारी, और इसको यहाँ क्लिक किया और इसको यहाँ क्लिक लगाया भैया। ये देखिए भैया, भैया कंटिन्यूटी हमारी आ रही है, मगर ये हमारा कंटिन्यूटी जो हमारी है 6 से नीचे होनी चाहिए थी, तो ये 7 पॉइंट बन जा रही है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है 1 पॉइंट। और रेजिस्टेंस भैया, रेजिस्टेंस साथ ही बनना है इसमें। डाइवर्ट मोड पे चला गया भैया, 7.2 ओम बन रही, कंटिन्यूटी भाई 7.2 ओम बन रही है, ये देखिए भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं इसका स्मार्ट रा, इसको लगाते हैं और खोलते हैं इसका मीटर और चेक करते हैं इसका स्मार्ट रा। साथियों खोलते हैं इसका हम डैशबोर्ड एक बार, और उसके बाद देखते हैं कि भैया ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा। भाई कम्युनिकेट का हमारा फॉल्ट कहाँ से बनना हो, क्यों बनना है। आइए खोलते हैं भैया डैशबोर्ड को, और उसके बाद भैया देखते हैं कि ऐसा क्या फॉल्ट है जो हमारा इमो को कम्युनिकेट नहीं होने दे रहा है। भाई कहीं ना कहीं तो इशू है, ऐसा कोई ना कोई तो इशू है जो फेल कर रहा है। साथियों फाइनली हमने स्मार्ट रा बाहर निकाल लिया भैया, ये रहा इसका स्मार्ट रा, और चेक करते हैं इसके वोल्टेज वगैरह सही है, और यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करते हैं सही नहीं सही है। लाओ भैया एक ब्लेड लाओ, पीछे से सीधा करते हैं, यहाँ से पतले वायर है, लाओ ब्लेड लाओ, चीरते हैं उसको, देखते हैं भैया थोड़ा थोड़ा चीज़ा मार के कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले, फिर चेक करते हैं आगे प्रोसीजर। भैया यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी चेक करी जाएगी और फिर ECM का वोल्टेज वगैरह। साथियों फिलहाल इसको चीरते हैं भैया, और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। थोड़ा ही चीरा मारेंगे अभी तो, प्रेजेंट टाइम बिल्कुल थोड़ा सा।
और उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। काफ़ी हार्ड लग रहा है भाई, ये सिर्फ थोड़ा ही चीज़ा मारना है शुरुआत में हमें, और चेक करना है इसमें जो कितने वायर हैं, कहाँ पे क्या जा रही है, देते हैं आपको डिटेल। कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। बस भैया इतने से हमारा काम चल जाएगा। साथियों चेक करते हैं, पहला नंबर कंडक्टिविटी भैया आ गए कंडक्टिविटी मोड के ऊपर, और ये देखिए कंडक्टिविटी। तो पहला नंबर भैया ये देखिए ग्रीन में यहाँ से वाइट है, ये हमने लगा दिया वाइट कलर को ग्रीन पे, ग्रीन साइड में भैया देखिए यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन। और स्मार्ट लॉक क्या वायर अभी हमारा लगा हुआ है भैया, वायर लगा हुआ है तो दोनों में कंडक्टिविटी वहाँ बतानी चाहिए इसको। आगे भैया ऊपर हम, ये रहा हमारा ग्रीन भैया, हल्का सा बारह, ये देखिए कंडक्टिविटी बिल्कुल गुड, बिल्कुल गुड कंडक्टिविटी। अब यहीं लगे लगे ब्राउन में लगाएंगे भैया, हल्का ब्राउन में। ये देखिए ब्राउन में रजिस्टेंस दिखा रहा है कुछ की, ये रजिस्टेंस उसकी दिखा रहा है भैया हमारी नीचे वाली कॉइल की। आइए अब कॉइल से निकाल के चेक करते हैं। अभी कॉइल में लगाई है तो दोनों में कंडक्टिविटी दिखा दी इसने, निकाल लेते हैं भैया। और अब लगाते हैं यहाँ से, अब देखते हैं पहले ब्राउन की चेक कर लेते हैं। देखिए भैया ब्राउन की, देखो भैया ऊपर, ये देखिए ब्राउन की, ब्राउन से बिल्कुल 0 0 0 0, और ग्रीन की ग्रीन से भी चेक करते हैं। ग्रीन से ग्रीन की भैया बिल्कुल ओके, ठीक। 2 वायर हमारी हो गई कंफर्म, 2 वायर हो गई मैं कंफर्म। और इसी के साथ भैया हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसी के साथ भैया अब हमारी वायरें बची कितनी, 3 भैया। 3 वायरों में क्या होगा, एक में ग्राउंड, एक में पॉजिटिव, और एक में फीडबैक ईसीएम का। कोई दिक्कत नहीं, दिखाते हैं वो भी आपको। साथियों चेक करते हैं हम ब्लैक वाला ग्राउंड भैया, ये हमने ओबीडी पोर्ट पे से ग्राउंड ले लिया, ये देखिए बिल्कुल हमारा ग्राउंड दिखा रहा। और यहाँ से ग्राउंड, और चेक करते हैं इसकी कंडक्टिविटी, ये भी हमने लगाया, ये चेक करी कंडक्टिविटी, ये ग्राउंड है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, गुड कंडीशन हो, कंडक्टिविटी सही आ रही है। अब चेक करते हैं भैया इसका वोल्टेज, ये लगा दिया हमने डीसी के ऊपर भैया, और इसको देते हैं हम सीधा पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव देख के हम चेक कर लेते हैं। लगाया 16 नंबर पिन पे, और यहाँ लगाते हैं भैया ब्लैक वाली के ऊपर भैया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ग्राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट है भैया। ग्राउंड ऊपर दिखाओ भाई, साथियों वायरिंग ये 3 वायर तो हमने क्लियर कर ही दिए हैं, ये बचे 2 वायर। इस वाले में भैया रेफरेंस रहेगा सिग्नल का, और ये भैया इसमें पॉजिटिव आएगा भैया, इसमें रेफरेंस। अगर वायर सही होगा तब भी ईसीएम से कुछ ना कुछ वोल्ट दिखेगा, ठीक है। और वायर करते हैं सही, फिर दिखाते हैं आपको हम क्या इसमें वोल्टेज आ रहा है। मल्टीमीटर अपने ठीक है भैया, मल्टीमीटर को हमने चेंज कर ली। अब देखिए भैया, ये देखिए भैया ईसीएम से तो 2.5-3 वोल्ट होना चाहिए, तो आ रहा है बराबर है लगभग इसमें। और ये बगल वाला भैया, इसमें हमारा फ्यूज बॉक्स से वायर आता है जो कि 12 वोल्ट आना चाहिए, वो भी चेक करते हैं इसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि कभी कभी छोड़ पकड़ भैया कर रहा है, ठीक है। करते हैं इसकी कंडक्टिविटी भैया सिंपल से चेक, और उसके बाद में देखते हैं भैया इसमें वोल्टेज आना चाहिए। फ्यूज बॉक्स से आएगा भैया, ये फ्यूज बॉक्स से इसका सप्लाई आती है यहाँ पे स्मार्ट तार पे हमारे। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं भैया इसको कंडक्टिविटी हम चेक, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ से अब चेक करते हैं हम यहाँ तक कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ तक कंडक्टिविटी अगर सही होती है तो इसके बाद चलते हैं फिर बाहर भैया। इसका वायर जो है फ्यूज बॉक्स पे जा रहा होता है, वहाँ से सप्लाई यहाँ आ रही होती है। यहाँ तक भैया चेक करते हैं हम कंडक्टिविटी वहाँ से। और इसके बाद भैया
फिर देखते हैं आगे का प्रोसीजर। अगर ये ओके है तो फिर हमारा स्मार्टरा ख़राब हो सकता है। यहाँ तक भैया कंटिन्यूटी हमारी चेक करनी है भैया जी। अब ये देखिए भैया मल्टीमीटर के ऊपर ये लाइट हमारी भैया जली, ये देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है भैया। अब चेक करते हैं यहाँ से बाहर तक का भैया वोल्टेज की सप्लाई, और फिर इसका स्मार्टरा चेक करते हैं। नहीं तो करते हैं भैया इसको और तो हल्का चीरा मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए साथियों ये वायर बाहर जा रहा हमारा, अंदर कहीं पे नहीं घूमा है, ये बाहर ही जा रहा है, कोई इशू नहीं। ये करने के बाद हम करते हैं इसकी कंटिन्यूटी सही भैया चेक। ये देखिए यहाँ भैया जोड़ दिया, अब आ गए अपने भैया बाहर फ्यूज बॉक्स के ऊपर, ये वायर जा रहा है। चेक करते हुए फ्यूज बॉक्स के पास में, ये देखिए भैया ये फ्यूज बॉक्स पे आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ तक हो गया हमारा ओके। अब चेक करते हैं इसका स्मार्टरा भैया मशीन वगैरह पे लगा के, या मैनुअल एक बार चेक करते हैं पहले। थियो शुरू में हमारा फॉल्ट बना था इमोबिलाइजर नॉट कम्युनिकेशन, तो एक बार चेक कर लेते हैं इमोबिलाइजर की भैया, देखते हैं क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेट हो रहा नहीं हो रहा। आ गए इंडिया हुंडई पे, करते हैं यहाँ क्लिक, कर दिया भैया यहाँ क्लिक, करते हैं यहाँ से ओके। और भैया आइडेंटिफाई व्हीकल विन नंबर के हिसाब से हमारी गाड़ी 17-18 मॉडल है तो उसी पे करते हैं। देखिए भैया सीधा खुल के हुई आ गया, विन नंबर ले लिया ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से। और यहाँ पे भैया यहाँ से करते हैं इमोबिलाइजर को क्लिक। अब यहाँ से देखते हैं भैया हम लाइव डाटा को। भैया ये देखिए लाइव डाटा में क्या नंबर ऑफ की, एक की हमारी रजिस्टर है और इंजन स्टेटस भैया लर्न है, की स्टेटस नोट लर्न, स्मार्टरा स्टेटस नोट चेक। भैया यहाँ भी लर्न होना चाहिए, अगर स्मार्टरा हमारा ओके होगा तो यहाँ पर भी लर्न लिख के आएगा, जैसे ऊपर लर्न लिखा हुआ यही लिख के आएगा, हमारा समझ लीजिए सही हो गई समस्या। साथियों साथियों चेक करते अपना भैया स्मार्टरे में कोई दिक्कत परेशानी। भैया इसको डाइवर्ट में मोड पर चेक करते हैं, डाइवर्ट वगैरह, डाइवर्ट की वैल्यू वगैरह सब कुछ सही आ रही है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा ना हमारा, कोई फॉल्ट तो नहीं है। डाइवर्ट हमारा वन वे होता है तो आपको मालूम ही है। साथियों डाइवर्ट की वैल्यू हमारी सही नहीं आ रही है, इसकी वैल्यू सही नहीं आ रही भैया, इस कंडीशन में ख़राब है। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको भी हम रिप्लेस। साथियों इसको हमने निकाल लिया और करते हैं किसी दूसरी पीसीबी के साथ हम देखते हैं क्या है, बड़ा है बहुत। कोई दिक्कत नहीं साथियों, दूसरे पीसीबी में हमको मिल गया है और करते हैं इसी के साथ रिप्लेस। करते हैं इसको रिप्लेस, उसके बाद देखते हैं क्या हमारा एक्टिव में आता है नहीं आता है भैया स्मार्टरा। साथियों निकाल लिया इसको और साथियों
फाइनली हमने कर दिया है डायोड को रिप्लेस भैया। साथियों फाइनली कर दिया हमने डायोड को भैया रिप्लेस। आइए देखते हैं आगे की इसकी कंडीशन। भैया पार्ट थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसके बाद इसकी वर्किंग डायोड की चेक करते हैं। ये देखिए भैया इसकी सही वैल्यू आ रही है अब। इस भैया डायोड की सही वैल्यू आ गई है अब, ठीक है, इस वैल्यू की सही आ रही है। अब इसके आगे चेक करते हैं कोई चीज़ और तो नहीं कोई प्रॉब्लम कर रही है। साथियों एक रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू को डाउन है, आ ही नहीं रही, मतलब ये भी ख़राब हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। करते हैं इसको भी रिप्लेस, देखते हैं भैया क्या हमारी समस्या सॉर्ट आउट हो पाती है। साथियों जो इस साइज का रेजिस्टेंस लगा है इस साइज का हम देखते हैं। ठीक है सर, इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा, हमारे काम का निकलेगा। करते हैं इसको भी भैया रिमूव, लगाते हैं देखते हैं। साथियों रेजिस्टेंस चेंज कर लिया हमने और परफेक्ट है भैया इसकी भी। अब वैल्यू भैया हमारी परफेक्ट आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाकर देखते हैं भैया स्मार्ट लॉक हम गाड़ी में कि क्या हमारी समस्या सॉर्ट आउट हो पाती है नहीं हो पाती है, क्योंकि जो समस्या दिखा हमने इसको चेक किया तो भैया फॉल्ट मिला। अब इसको चलते हैं भैया लेकर एक बार गाड़ी के ऊपर और करते हैं, देखते हैं भैया क्या हमारी समस्या सॉर्ट आउट हो पाई या नहीं हो पाई, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। फॉल्ट स्मार्ट लॉक में मिला। साथियों वायरिंग की सप्लाई ये लगाते हैं अपना ग्राउंड पे, ये लगा दिया हमने ग्राउंड के ऊपर और की भैया की में। और ये देखिए भैया वायरिंग की डिटेल आपको हमने पहले बता रखी है, क्या थी भैया, कॉइल चाबी पे जो कॉइल लगी उसका 2 वोल्ट के ग्राउंड, और ये भैया ईसीएम फीडबैक, ईसीएम फीडबैक आइए दिखाते हैं वोल्ट ईसीएम फीडबैक का। भैया ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया, ये देखिए 3 वोल्ट के आसपास, स्मार्टर निकालने के बाद 3 वोल्ट के आसपास भैया फीडबैक हमारा। और ये भैया 12 वोल्ट, सीधा 12 वोल्ट, ये देखिए 11 आ रहा है, तो 10 से 12 होना चाहिए भैया। यहाँ इग्निशन हमने ऑफ कर दिया है, कुछ सेकंड बाद कट ऑफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ देर रुके रहिए उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। और कुछ सेकंड के बाद इग्निशन, ये देखिए कट ऑफ हो गया भैया, डाउन मार गया। अब करते हैं इग्निशन को ऑन हम भैया, ये देखिए 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपकी सप्लाई, ईसीएम फीडबैक और स्मार्टरा पे भैया इग्निशन ऑन पे सीधा, ये किया हमने इग्निशन को ऑफ। और भैया लगाते हैं स्मार्टरा, उसके बाद देखते हैं अपना फीडबैक इसका कितना निकलता है। भैया ये लगा दिया हमने और किया इग्निशन को ऑन। भैया 10 का 10 वोल्ट फीडबैक हो गया। अगर स्मार्टरा हमारा सही होगा तो फीडबैक पूरा देखिए 10 हो गया भैया, मतलब पूरा 10 वोल्ट जितना यहाँ से आ रहा था उतना हो गया। और करते हैं भैया हम मल्टीमीटर को अलग और देखते हैं मीटर के ऊपर। भैया आ गए मीटर के ऊपर, देखिए जो लाइट हमारी नहीं आ रही थी भैया, ये लाइट एक नहीं आ रही थी, देखिए चाबी की लाइट नहीं आ रही थी, चाबी की लाइट नहीं आ रही थी। और मीटर कोने में शायद आपने ध्यान दिया हो तो जैसे में इग्निशन ऑन करते थे हीटर की लाइट रुकी रहती थी, हीटर की लाइट रुकी रहती थी मगर अब जा रही। करते हैं भैया क्रैंक, हम देखते हैं, ये देखिए भैया गाड़ी स्टार्ट हो गई सक्सेसफुली, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई बिल्कुल सक्सेसफुली। ये किया हमने इग्निशन ऑफ, ये किया और करते हैं क्रैंक भैया, ये देखिए हो गई स्टार्ट भैया, सक्सेसफुली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई भैया, गुड कंडीशन। मतलब फाइनली हमारी स्मार्टरा में ही प्रॉब्लम था, स्मार्टरा में प्रॉब्लम था, हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट।
कोई दिक्कत नहीं भैया, करते हैं उसकी टेपिंग और करते हैं फिटिंग। और साथियों फाइनली हमारी गाड़ी देखा सक्सेसफुली हो गई स्टार्ट। अब देखते हैं, आपको इमोलाइजर में दिखाया था हमने, क्या स्टेटस दिखाएगा, लैंड का दिखाएगा, दिखा रहा नहीं दिखा रहा, क्योंकि सब चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है भैया। आगे इंडियन हुंडई के ऊपर कर दिया क्लिक हमने, और यहाँ किया ओके को हमने क्लिक। भैया आइडेंटिफाई के हिसाब से स्कैन कर लेते हैं भैया। ये देखिए अपने आप भैया ले लिया, बस ले लिया और करते हैं इसको क्लिक। अब चलते हैं इमोलाइजर के ऊपर, लाइव डाटा चेक करना है बड़े भैया। भैया देख लीजिए तीनों में लर्न का अपना आ गया, जिनमें 2 में नहीं आया था। इसका मतलब हमारा स्मार्टरा में ही फॉल्ट था, ये प्रॉब्लम हमारे स्मार्टरा में ही थी, जिसको हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया। और गाड़ी भैया आपके सामने है, स्टार्टिंग क्रैंक किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई परफेक्टली, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हमने अपनी गाड़ी को सक्सेसफुली भैया स्टार्ट कर लिया। फॉल्ट क्या मिला, वायरिंग चेक कर ली पूरी, कम्युनिकेटिंग चेक करने के बाद में भैया फॉल्ट मिला हमारा इसमें स्मार्टरा ख़राब था, और स्मार्टरा को हमने रिपेयर कर लिया भैया। हमारा स्मार्टरा ख़राब था, फाइनली स्मार्टरा को हमने कर लिया रिपेयर। हमारी गाड़ी हो गई भैया स्टार्ट। स्टेप भैया समझने ज़रूरी हैं, जो हमने स्टेप बताए। स्कैनर भैया प्रॉपर फॉल्ट नहीं बता पा रहे थे, स्कैनर साथ छोड़ रहे थे, फिर भी हमने कर लिया। और साथियों आप सबसे भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्नीशियन भाइयों को शेयर करिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने टेक्नीशियन भाइयों को शेयर करना है। और दूसरी बात बड़े भैया, इतने महंगे महंगे हमने टूल रखे हैं, काम मिला जुला के ही सभी करते हैं भैया, तभी हमारा काम सक्सेसफुली हो पाता है। और आप लोग भैया काम में कंपटीशन करिए, काम सीखिए और काम में कंपटीशन करिए, रेट में कंपटीशन नहीं करनी है बड़े भाई। बहुत से भाई क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग, अगर कोई दूसरा अच्छा टेक्नीशियन 1500 में की प्रोग्रामिंग कर रहा है तो भैया दूसरा टेक्नीशियन उसको 700 में कर दे रहा है, तीसरा भैया उसको 500 में करने के लिए बैठा है, और चौथा भैया 300 में करने के लिए बैठा है। अगर इस हिसाब से आप जोड़िए तो कहाँ से अपनी टूल का पैसा, कहाँ से अपना टूल का पैसा निकाल लेंगे, और कहाँ से भैया अपनी मजदूरी निकाल लेंगे, और कहाँ से अपना दुकान का खर्चा निकाल लेंगे। हमें कंपटीशन करनी है, काम में करनी है भैया। रेट 150 ऊपर नीचे कर लीजिए, ज़्यादा हमको ऊपर नीचे नहीं करना है भैया। अगर आज आप 500 में कर रहे हैं उसी काम को, तो कल दूसरा भैया 300 में करने के लिए बैठा है, और इसमें नुकसान हम सभी मिस्त्री और टेक्नीशियन भाइयों का ही है भैया। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है भैया, नुकसान बहुत हो रहा है, और टूल का पैसा बर्बाद जाना है सभी भाइयों का, चाहे हमारा हो चाहे आपको, बर्बाद जाना है। अगर कोई खाली की प्रोग्राम कर रहा है और कोई काम नहीं करता है भैया, तो उसका टूल लेना बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा एक प्रकार से। इस चक्कर में भैया वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भैया और आगे हाईटेक वीडियो आती रहेंगी।